अ, बच्चों, राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष में पेपर सेकंड है आज। उसके ऊपर अपन बात करेंगे। जो पिछली क्लास का व्याख्यान हुआ था सेकंड पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था में, उसमें अपन ने राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का उल्लेख किया था, उनकी विधियां, उनके उपलब्धियां और उनकी तकनीकें क्या थी। आज उग्रवादी चरण की चर्चा करेंगे। उग्रवादी चरण का कालखंड जो है वो 1905 से लेकर 1920 तक का माना जाता है। सबसे पहले उग्रवादी चरण क्या है, इसके बारे में अपन स्पष्ट करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठित संचालन, जैसा कि अपन ने पहले ही देखा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद से होती है। उदारवादी लोगों ने याचना प्रार्थना की नीति अपनाई और अंग्रेजी राज में भक्ति रखी। तो उग्रवादी चरण जो है, उग्रवादी चरण का अर्थ है कि उग्र तरीकों से, यानी कि अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए, स्वशासन और स्वराज के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीकों का परित्याग और उग्र तरीकों के माध्यम से भी जन आंदोलन करना, ये उग्रवादी आंदोलन का अर्थ है। और जिसकी घटनाएं हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उग्रवादी चरण के उदय के कारण क्या क्या। एक एक करके अपन कुछ बिंदु देखेंगे। उग्रवादी चरण के जो प्रमुख कारण थे, उनमें सबसे प्रमुख कारण था कि उदारवादियों की अनुपलब्धि, यानी कि उदारवादियों की भारतीयों के लिए जन आंदोलन और स्वशासन मांग करने की में विफलता और उपलब्धियों में विफलता। उदारवादियों ने, जैसा कि तिलक ने कहा था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, याचना प्रार्थना के माध्यम से कुछ रियायतें प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो अंग्रेजी राज से, औपनिवेशिक साम्राज्य से बहुत कुछ ले नहीं पाए। बहुत छोटी मोटी, बहुत छोटी उपलब्धियां रही और इसके कारण से वो जन असंतोष था। और इस जन असंतोष को बढ़ाने में वो कुछ और भी घटनाएं थी जिसके कारण से ये बढ़ा। लेकिन उदारवादियों की जो असफलता थी वो एक प्रमुख कारण रही उग्रवादी चरण की शुरुआत के लिए। सेकंड, दूसरा कारण कि भारत का बढ़ता आर्थिक दोहन, शोषण और जन असंतोष, साथ में जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और महामारी फैली। कुल मिलाकर ये था कि आर्थिक शोषण भारत का निर्बाध औपनिवेशिक साम्राज्य के द्वारा जारी था। दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके माध्यम से जब धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, तो बता दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेजी राज भारत के पूंजी का निष्कासन, धन का निष्कासन करके इंग्लैंड ले जा रहा है और इसके बदले में भारत की उद्योग व्यवस्था, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग भारत में बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही है और तदुपरांत परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर ग्रामीण अंचलों में और छोटे स्तर पर बेरोजगारी फैल रही है। इस बेरोजगारी ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और इससे जन असंतोष फैला। इस बेरोजगारी के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि भूखमरी, बेरोजगारी और भूखमरी होने लगी और अंत में हम देखते हैं कि महामारी फैल गई। 1857 में, 97 में, 1890 के दशक में कई महामारियां फैली। महाराष्ट्र में, पुणे में प्लेग की महामारी फैली, जिसके कारण से ये जो है, इन महामारियों के कारण भी असंतोष फैला। और इसका प्रथम प्रकटीकरण हम देख भी लेते हैं 1897 में, जब पूना में तत्कालीन प्लेग कमिश्नर रैंड और अर्स्ट की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। अब ये स्पष्ट था कि जो जनता का असंतोष था वो इस रूप में दिख रहा था, है ना। हत्या भी शुरू हो गई थी, प्रथम राजनीतिक हत्या थी। तो क्योंकि प्लेग की महामारी से जनता त्रस्त थी और अंग्रेजी सरकार धन का दोहन तो कर रही थी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रही थी। इसके कारण से भी बहुत ज्यादा असंतोष फैला और उग्र तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होने लगी। फिर उसके बाद एक और कारण, प्रमुख कारण है
उग्रवादी चरण की उत्पत्ति के लिए, और वो था तिलक का नेतृत्व। भाई तिलक जो थे वो कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन 1882 के बाद से ही वो लगातार अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिख रहे थे। 1893 और 1895 में जिस प्रकार से उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किया, लोगों को संगठित करना शुरू किया अंग्रेजी राज के आंदोलन के खिलाफ, और केसरी और मराठा जो उनकी पत्रिकाएं निकली उसके उनमें लिखे गए लेखों के माध्यम से वो जन संतोष को सामने रखने लग गए थे खुलकर, और लोग पढ़ने लग गए थे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग अब पाश्चात्य शिक्षा से प्रबुद्ध हो चुका था और वो इन चीजों को देख रहा था कि अंग्रेजी राज कैसे शोषण कर रही है। एक और प्रमुख जो कारण था वो था तिलक के अलावा, वो था कि उग्रवादियों की नई परंपरा, यानी कि क्रांतिकारियों की नई परंपरा। अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बजाय क्रांतिकारी युग आने लग गया था। क्रांतिकारियों ने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन शुरू कर दिए थे, जिसमें हम विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम देखते हैं। 1900 ईस्वी में से लेकर 1908 तक, 1900 में अभिनव भारत की स्थापना की, और फिर बाद में इंग्लैंड जाकर इंडिया हाउस के माध्यम से आंदोलन किया। और उनकी कहानी तो एक एपिक, एक कथा की तरह है, जिसमें वो इंग्लैंड से आए, अंग्रेज उनको इतना खतरनाक मानते थे कि उनको यहाँ पर लाकर फ्रांस से पकड़कर वो समुद्र में कूदे फ्रांस में, फिर उसके बाद काले पानी की सजा हुई, इत्यादि इत्यादि। तो वीर सावरकर का, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस की जो थे लंदन में, ऐसे क्रांतिकारियों की भी एक नवीन परंपरा शुरू जो उग्र तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। तो क्रांतिकारियों की धारा ने भी उग्रता की ओर हमको एक प्रकार से लेकर गई। इसी समय एक बड़ा कारण और बना, वो था रूसो जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध जो हुआ था उसमें जापान जैसे छोटे एशियाई देश ने रूस जैसे बड़े साम्राज्य को पराजित किया था। कहते हैं कि इससे भारतीयों के आत्मसम्मान में एक प्रकार से वृद्धि हुई, और वो सोचने पर बाध्य हुए, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि जब जापान जैसा छोटा देश रूस को पराजित कर सकता है, तो फिर भारत की है वो औपनिवेशिक साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ क्यों नहीं फेंक सकते। तो इस आधार पर भी लोग विश्वास से लबरेज हुए और वो संगठित होने लग गए। और बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस में, बल्कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कांग्रेस से की समानांतर भी एक आंदोलन चलता है क्रांतिकारियों का, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। हम बाद के वर्षों में देखते हैं कि मैडम बीकाजी कामा जो पेरिस में जाकर, लाला हरदयाल जो जर्मनी में जाकर, और ऐसे गदर पार्टी और बहुत सारे और भी आंदोलनकारी आए जो क्रांतिकारियों की धारा लेकर चले। तो एक कारण ये भी रहा रूस जापान। एक कारण और था जो तात्कालिक कारण हम मानते हैं, वो था बंग भंग की योजना 1905 में। जिस प्रकार से लॉर्ड कर्चन ने बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया, उसके विरुद्ध जो आंदोलन चला, उसके विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया हुई पूरे देश में, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में। और इस बंग भंग की योजना के खिलाफ विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसने ही स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी यानी कि हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि अंग्रेजी सामान, इंग्लैंड से आयातित सामान ने भारत के लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट कर बेरोजगारी फैलाई थी, तो हमें उसका नष्ट करना चाहिए, हमने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहिए। एक बड़ा माध्यम बन सकता है स्वदेशी। तो स्वदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इत्यादि इत्यादि। स्वदेशी आंदोलन, ये बंग भंग योजना जो थी, ये एक प्रकार से उग्रवादियों के लिए एक बारूद का इसने काम किया। और इस बंग भंग योजना के खिलाफ उदारवादी भी कुछ समय के लिए संगठित हो गए, एकजुट हो गए। बंगाल में, कलकत्ता में, दिल्ली में, अनेक अन्य प्रांतों, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में आंदोलन होना शुरू हो गए। और बंग भंग की योजना ने एक प्रकार से उग्रवादी चरण को बहुत तीव्र गति दी। तिलक, लाल बाल सामने आ गए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो बंग भंग की योजना थी, इसने जो है वो उग्रवादी चरण को और क्रांतिकारियों को एक नई गति प्रदान की, नई ऊर्जा प्रदान की, जिससे ये आगे बढ़े। तो ये कुछ कारण रहे जिसके कारण से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण को गति मिली। और उग्रवादी चरण के कारण ही हम देखते हैं कि जन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी सबसे बड़ा, पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसके बाद की जो कुछ घटनाएं हैं